बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। गणना प्रपत्र जमा करने का समय निकल चुका है। अब चुनाव आयोग की तरफ से इनकी जांच शुरू की जा रही है, लेकिन विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। एडीआर की तरफ से भी एक और याचिका दायर की गई है। तो कैसे एसआईआर पर फंस गया चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चल रही मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है और अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी है। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों की सूची से आधार और राशन कार्ड को बाहर रखने के पीछे कोई वैलिड कारण नहीं दिया है। एडीआर की तरफ से यह तर्क चुनाव आयोग के जवाब को लेकर दिया गया है। दरअसल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये दोनों आईडी कार्ड्स दस्तावेजों में जोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आयोग ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया था, जिस पर अब एडीआर ने सवाल उठाए हैं। इस बीच तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी इस प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मतलब सुधार नहीं है, इसका मतलब है इंजीनियरिंग के नतीजे, आग से मत खेलो। स्टालिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर मतदाता सूची से लगभग 50 लाख नामों को हटाने की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो विपक्ष इस चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो इस बारे में विचार करेगी। पार्टी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी चुनाव बहिष्कार पर विचार करेंगे और फैसला लेंगे। हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं। यानी पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया पर बवाल अभी और बढ़ेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।